मुसीबत जब पड़ती है तो कुछ लोग लड़ते हैं और कुछ भाग जाते हैं। जो लड़ता है वही आगे चलकर दुनिया के सामने उदाहरण पेश करता है। इस बार मदर्स डे पर एक ऐसी ही महिला की कहानी जिसने संघर्षों से मुंह मोड़ने के बजाय समस्याओं के सामने डटकर खड़ा रहने का सोचा, जिसके चलते एक दिन ऐसा भी आया जब मुसीबतें भाग खड़ी हुई। इस महिला ने मुसीबतों से लड़ाई तब ठानी थी जब वह महज 12 साल की थी। उनके अंदर मुसीबतों से लड़ने का यह जज्बा पिता की असमय मृत्यु के बाद संघर्ष करती मां को देखकर आया था। हम बात कर रहे हैं लखनऊ की निमिषा सोनकर की। मौजूदा समय में वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में पीआरओ के पद पर तैनात हैं। जब पिताजी का देहांत हुआ तो मैं उस समय 12 साल की थी और जस्ट क्लास 9th में गई थी। तो वो 9, 10, 11, 12 खुद भी जिंदगी के बड़े पड़ाव में गिना जाता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। बट उस समय तक हमारी पूरी जिंदगी परिवर्तित हो चुकी थी, वो संघर्षों से भरी हो गई थी। जहाँ एक तरफ घर में माँ का प्यार रहा करता था, अब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि अब माँ खुद बड़ी जिम्मेदारियां निभा रही थी। अब उसे माता पिता दोनों का रोल अदा करना था। तो जब उन्हें ही कई किरदार निभाने थे तो कहते हैं ना, जब आपके पास कोई सिचुएशन आती है तो आप उसमें या तो लड़ते हैं, या तो डरते हैं, या तो भाग जाते हैं। तो जब मेरी माँ ने चुना कि वो सिचुएशन से लड़ेंगी तो उनकी उस लड़ाई में हमने साथ दिया। निमिषा सोनकर जब महज 12 वर्ष की थीं, तब उनके पिता देशराज दरियावादी का साल 1999 में देहांत हो गया। पिता के असमय मृत्यु के चलते पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां बीना सोनकर गृहिणी थी, इस वजह से सबसे बड़ी मार आर्थिक स्थिति पर पड़ी। बीना सोनकर के सामने 4 बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती की तरह था। पति की जगह पर बैंक ऑफ इंडिया में करीब 1 साल बाद नौकरी तो मिल गई, लेकिन घर से कई किलोमीटर दूर जाकर नौकरी करना बीना के लिए किसी जंग से कम नहीं था। इसी बीच उनके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बेटी निमिषा पर आ गई। जरूरी नहीं है कि हर कोई तलवार उठा करके लड़ाई लड़ता है। तो छोटे छोटी चीजों का जिम्मेदारियां करके जब अपने बच्चों से बोलते हैं, आज के बच्चों से बेटा शू पॉलिश कर लीजिए, स्कूल बैग लगा लीजिए, तो उस समय हम वही चीजें कर सकते थे। जैसे हम अपने बच्चे को, छोटी बहन थी मेरी, उसको सुलाना, उसको खिलाना, उसका ध्यान रखना। क्लास नर्सरी में थी वो उस समय, तो उस छोटे से बच्चे को हैंडल करना इमोशनली लेवल पे, एक माँ बन करके अचानक से मुझे मेरे अंदर का ममत्व जाग गया था। एक छोटे से बच्चे को अचानक से हैंडल करना, तो सिर्फ मैं उसे अपनी बहन की तरीके नहीं, एक माँ की तरीके भी नजर से देखने लगी थी। अपने भाइयों को देखना जो कि उस समय क्लास 8 में थे, और लड़के बहुत शैतान होते हैं, तो उनको काउंसिल करके रखना। और तो पर ईश्वर की कृपा ये रही कि हम चारों भाई बहन अकेले रहते थे घर में, लेकिन हम समझदार हो गए थे। बाकी तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ सब चलती रहती थी, दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो वो भी एक बचपन का हिस्सा था। तो इसी तरीके से हमने अपनी जिम्मेदारी। निमिषा के पिता बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर थे, लेकिन उनके देहांत के बाद जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मां नौकरी करने गोमती नगर से अमीनाबाद जाती थीं। यह करीब 25 साल पहले की बात है। मां सुबह 9 बजे घर से निकल जाती थीं, उसके बाद करीब 9 बजे ही घर वापस आ पाती थीं। इस बीच छोटी बहन निकिता नर्सरी में पढ़ रही थी, वहीं छोटे भाइयों तुहीन और तुषार सोनकर की उम्र भी बहुत कम थी। ऐसे में मां की जिम्मेदारी खुद उठाने की सोची और भाई बहनों की देखभाल जिस तरह मां किया करती थी, ठीक उसी तरह करने लगी। आज सभी भाई बहन अच्छी जगह पर हैं। बीना सोनकर बताती हैं कि उनकी शादी को करीब 40 साल हो गए हैं, लेकिन वह लगभग 14.5 साल ही अपने पति के साथ रह सकी। पति की अचानक मौत ने उनको हिला कर रख दिया था। परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके अकेले कंधों पर आ गई थी, लेकिन इस दौरान बेटी निमिषा ने बहुत सहयोग किया। 12 साल की उम्र में अपने भाई बहनों की देखभाल वह एक माँ की तरह करने लगी। इस दौरान उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। वह खुद को संभालने के साथ ही बच्चों को संभालने का काम करती थीं। अपनी पढ़ाई पर भी कोई असर नहीं पड़ने दिया। बीना सोनकर ने कहा कि मैं अपने बच्चों की 100% माँ हूँ, तो मेरी बेटी 90% माँ है।
समाज में फाइनेंशियल सहयोग बहुत रहा। अब समाज का क्या कहा जाए, मतलब जितने हमारे जो बताए नहीं ग्राहक थे उनका मैं समाज के बारे में तो क्या बताऊं। समाज में अब वही ना, जिसके हाथ जो जितनी मदद कर सका सबने किया, पर सही समय ये था कि जब हमें जरूरत थी तब उन्होंने किया। वो हमारे लिए सबसे मतलब। और इसका जैसे आपके बच्चे भी जो समाज से उनको मिला, आज के समय में वो भी भरपूर कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद कर सकें। हाँ, व्यवस्था दे सकें। बिल्कुल। अब किसी के काम आ सके, कहते नहीं कोई हमारे काम आया, हम किसी के काम आ सके तो हमारे लिए गर्व की बात है। बेटी जो आपकी बड़ी है, इस समय लोहिया में कार्यरत है, बचपन में किस तरीके का सहयोग था, घर को उन्होंने किस तरह संभाला? बचपन में जब हम तो सुबह से निकल जाते थे, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे का 12 घंटे का सफर था हमारा बाहर का। जब 9 बजे रात में आते थे तो वो अपने बहन भाइयों के साथ सारा जो मुझे करना होता था सब वो करती थी। जैसे कि उनका स्कूल बैग लगाना, उनको चाय पानी देना और पढ़ने के लिए बैठना, सब आपस में बहन भाई सब इकट्ठे होकर अपना साथ में पढ़ाई करते थे, जो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपना काम खुद ही कर लेते थे। अपने सुबह की तैयारी कि हमें ड्रेस प्रेस करनी है, हमें अपने शूज पॉलिश करने हैं, सारी चीजें वो अपने आप ही खुद कर लेती थी। कुल मिला के जैसे आप एक माँ थी तो आपकी बेटी ने भी बच्चों के लिए एक माँ की तरह ही बताया नहीं। मैं 100% तो वो 90%। भाई 100% उसको इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ चीजें उस समय वो नहीं कर सकती थी। बीना सोनकर को पति की जगह नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन पद नहीं मिल पा रहा था। इसके पीछे की वजह उच्च शिक्षा का न होना था। नौकरी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई का निश्चय किया। जब बेटी निमिषा ग्रेजुएशन कर रही थी तो बीना ने उनके साथ 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान निमिषा ने अपनी मां को पूरा सहयोग दिया। इसके अलावा निमिषा ने अपनी मां को पढ़ाया भी। बीना की मेहनत रंग लाई और परीक्षा में बीना ने शानदार प्रदर्शन किया और अव्वल रही, जिसके बाद बीना को नौकरी में प्रमोशन मिल गया। इस दौरान समाज का भी भरपूर सहयोग उन्हें मिला। आज चारों भाई बहनों का भविष्य उज्जवल है। निमिषा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान में पीआरओ हैं। उनके एक भाई बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रांच मैनेजर, दूसरे भाई आर्किटेक्ट और सबसे छोटी बहन एक निजी बैंक में एचआर के पद पर कार्य कर रही है।